इस वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे। इसके आगे के जितने क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। ये 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सेट ए है। अभी तक हमने 50 क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में, लाइव वीडियो में हमने सॉल्व कर लिए थे। चलो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि इंस्टेंट, जब आप एग्ज़ाम में इंस्टेंट क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश हो तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, किस तरीके से इसे अप्रोच करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना है। ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन आप सॉल्व ही करो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते, तो कुछ होते हैं जिन्हें छोड़ना है। 150 में से आपको 150 अटेम्प्ट नहीं करने हैं। समझिए, आप कट ऑफ हमेशा मान के चलो, रैंडम एक रफ़ आइडिया लेके चलो 130 से ऊपर नहीं जाती है, तो आपको इतने क्वेश्चंस नहीं, आपको 100 क्वेश्चंस अप्रॉक्स सही करने हैं नेट। तो वो 100 चाहे आपके 100 के 100 सही करके आ जाएँ, या 110 से आ जाएँ, या 120 से आ जाएँ, या 130 से, वो नहीं मैटर करता है। आपको एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, एक्यूरेसी कितनी है वो ध्यान रखना है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। एज अर्ली 2022 विच कंट्री वॉज एट द टॉप इन स्टील प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। 2022 का करंट अफेयर है, छोड़ दो इसे। वैसे इसका आंसर जो है वो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर उस समय चाइना, वैसे आज भी आंसर यही होगा, चाइना ही सबसे ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन करती है। बट हाँ, इंडिया एंड चाइना के बीच में कंपटीशन लगा रहता है, तो कुछ कह नहीं सकते, हर साल लिस्ट बदलती रहती है। चलो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के बीच में हमें देखना है कि कौन सा मैच सही करेगा। योजना कब लॉन्च हुई थी ये मिलान करना है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ओके, 1995। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम 2005। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 2001। और ये है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसके ईयर को आपको बताना है। अगर ईयर आपको याद है तो आप बता सकते हो। जैसे रूरल हेल्थ वाला जो है, इसका आंसर है 2005। अगर आप कहीं वो लेबर कार्ड वगैरह देखेंगे किसी लेबर मिनिस्ट्री में, तो वहाँ पे ये दिखेगा आपको नियम मिशन जो 2005 में आया था। और नेशनल सोशल असिस्टेंट जो है वो 2000 नहीं, नेशनल सोशल असिस्टेंस है ना, तो ये 1995 आया था। ये सबसे पुराना है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। फिर इसके बाद आता है, नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। इसका 1999 में है। फिर इसका स्वर्ण भी लास्ट बचता है 1, तो इसका आंसर होना चाहिए ए। वैसे एग्ज़ाम में अगर नहीं पता तो स्किप कर दो, बेस्ट ऑप्शन है। फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है, पता है तो ठीक, अदरवाइज स्किप करो। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वोन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन सईद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हेल्ड इन जनवरी 2022। छोड़ दो इसे, क्योंकि उस टाइम का ये करंट अफेयर है। इस साल ये चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। पिछली बार भी बता चुका हूँ, पेपर देखो जून में था ये, 12 जून को। जनवरी 6 महीने का करंट अफेयर इन्होंने पूछा था। उससे पहले आप उठा के देखोगे तो 3-3 महीने का करंट अफेयर। जब पेपर अक्टूबर में हुआ था तो उन्होंने 2 साल बैक टू बैक जुलाई के बहुत सारे क्वेश्चंस इन्होंने उठा के पूछे थे। तो इस बार फिर से पेपर अक्टूबर में ही है, तो मान के चलो कि जुलाई के करंट अफेयर आएंगे। अगस्त के भले ना पूछें आपसे, सितंबर के भले ना पूछें, बट जुलाई के करंट अफेयर खूब पूछेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज़ फ्लोरेसेंस, डायमंड, कोल, ग्राफाइट। इसका आंसर पता होना चाहिए। थर्मोडायनेमिकली सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है ग्रेफाइट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स लेज एग्स। अच्छा जी, लॉरिस, कंगारू, हेजहॉग, एकिडना। इसका आंसर है डी, एकिडना। स्तनधारी, कंगारू मैमल है, सॉरी स्तनधारी अंडे देने वाली बात करें, ये मैमल है। हेजहॉग भी मैमल है, ये भी मैमल है। ये इकलौता है जो मैमल नहीं है, बॉट एविएशन में आता। फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर्स और मॉडल्स ऑफ बोट आर फाउंड। बोट कहाँ पे पाई गई थी? हड़प्पा एंड कोटडीजी, कालीबंगन एंड रोपड़, धौलावीरा एंड भागत्राव, मोहनजोदारो एंड लोथल। कॉमन सेंस लगाओ, कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? जहाँ समुद्र आसपास में होगा। ये देखो मैं बना के दिखाता हूँ, ये है इंडिया, पाकिस्तान उस समय IBC में रख लो अपने पास। गुजरात के यहाँ पे है लोथल,
यहाँ पे है मोहनजोदारो, इधर हड़प्पा। तो जो नदी मोहनजोदारो मूवी अगर आपने देखी भी होगी तो आपको पता चलेगा कि वहाँ नाव का इस्तेमाल होता था। तो यहीं पे मिलने का, जो लोथल है समुद्र के किनारे है, तो हाई चांसेस है कि यहीं मिलेगी। धोलावीरा, धौलावीरा अंदर के साइड यहाँ था धौलावीरा, रेगिस्तान वाले जहाँ गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर के पास में, तो यहाँ पानी कम है। ये जो मोहनजोदारो था उस सिंधु नदी के किनारे था, तो बोट मिलने के चांसेस यहाँ ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए था लोथल। जब लोथल जिस ऑप्शन में मिल गया तो उसी को सही होना चाहिए। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। 57, कंसिडर द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश and arrange them in descending order in terms of their population। सेम क्वेश्चन इसी पे बेस्ड लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था इन्होंने कि कब इसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन हो गई थी, 10 लाख से ऊपर। सेम क्वेश्चन, और उसमें बस ऑप्शन बदल गए, लखनऊ, कानपुर और आगरा शायद नहीं था, कोई और सिटी थी, बट ये दो तो ऑप्शन सेम टू सेम थे। अब इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है कि पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है। डिसेंडिंग का मतलब है कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। असेंडिंग डिसेंडिंग एग्जामिनेशन में परेशान कर देता है। असेंड, आप ये डिसेंडिंग लिखा, आप असेंडिंग सोच के चलो सबसे कम वाला, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे नहीं, सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये देखना है। क्या सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इनमें से कहाँ है? कानपुर में है। फिर कहाँ है? जो शहर ज़्यादा है पुराने, 2011 की पॉपुलेशन इसके हिसाब से, जनगणना के हिसाब से ये पूछ रहे हैं। फिर गाज़ियाबाद आता है, फिर लखनऊ है, आगरा में बहुत कम है, तो फिर ये हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी, गलत कर दिया। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी में, ये तो कन्फर्म है, कानपुर में है। कानपुर के बाद सिटी तो सबसे बड़ी ये है ना, लखनऊ कैपिटल है, तो दूसरा ये हो जाएगा। फिर उसके बाद इससे बड़ी सिटी कौन सी है, छोटी सिटी गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से छोटी सिटी आगरा, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इन लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया। टाइडल प्रोड्यूस मतलब समुद्र के किनारे जो टाइड आता है उससे ये एनर्जी बनाते हैं। कौन सा है? मन्नार कोस्ट, केरला कोस्ट, नॉर्थ सरक्रीक कोस्ट, खंबात कोस्ट। इसका कॉमन सेंस लगाओ, जिसका सबसे ज़्यादा एरिया होगा वहीं से आएगा। देखो, मन्नार कोस्ट इंडिया बनाते हैं, ये इंडिया बना दिया, ठीक है। ये केरला कोस्ट है, ठीक है। ये सरक्रीक नॉर्दर्न सरकार कोस्ट है, और कौन सा है? खंबात। ये पूरा एरिया खंबात कोस्ट है। आप तो अगर पढ़ते भी होगा ना, इंडिया का सबसे कोस्टल एरिया कौन सा है, तो इसी का आंसर आता है गुजरात, सबसे बड़ा। तो जब गुजरात बाय डिफ़ॉल्ट सबसे बड़ा कोस्टल एरिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आंसर इसका गुजरात ही तो होना चाहिए। तो खंबात कोस्ट कहाँ है? गुजरात वाले एरिया में ये पूरा एरिया आ जाता है खंबात, तो आंसर यही होने वाला है, डी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आयोग बार बार पूछता है अरेंज करो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इससे होगा क्या कि आपके बहुत सारे फैक्ट्स एक साथ वो चेक कर लेता है। दीज क्वेश्चंस आर गुड। द फाउंडेशन ऑफ गदर पार्टी, चिट्टागोंग आर्मरी रेड 1930। चलो, सेटअप द इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी एट बर्लिन, ये मुझे याद नहीं है अभी एग्जैक्टली। सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस, ये भगत सिंह जी ने 29 में फांसी हुई थी, उसी के आसपास की है, ये 28 के आसपास की, ये 30 की है। तो इसका मतलब है कि ये पहले आना चाहिए। 2-4 से पहले कहाँ पे है वो देख लो। सॉरी, 4-2 से पहले कहाँ पे है? 4 यहाँ पे पहले है, इन दोनों में 4 पहले है, इन दोनों में हटा दो, तो इसका मतलब इन्हीं दो में से कोई एक होगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या। ये मेरा 2 ऑप्शन हटा दो। चलो, अब इसके बाद क्या है? गदर पार्टी। गदर पार्टी कब बनी होगी? गदर पार्टी इन दोनों घटनाओं से पहले बनी होगी, इन दोनों घटनाओं से पहले ही गदर पार्टी बनी होगी। इसका मतलब गदर पार्टी को आगे होना चाहिए। तो 4 और 2 का ये तो सीक्वेंस आपको मिल गया। 3 को यहाँ कहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो अब जो ये 1 ऑप्शन है, सॉरी 1 कह रहा हूँ, 3, 1 तो यहाँ आ गया, 3 या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, यानी ए और सी में से आपको लेना है।
जैसे अब मुझे इस समय ये नहीं याद है कि कब हुआ था, तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगा। तो ये उस समय एग्ज़ाम में आपको यहाँ पे 50-50 पहुँच के रिस्क लेने का अगर मन है तो ले लो, और नहीं है तो नहीं लो। इसका आंसर ए है। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ रूरबनाइजेशन was elaborated by which one of the following sociologist। इनका नाम अगर पता है तो ठीक, नहीं पता है तो शांति से छोड़ दो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको परेशान करने के लिए बनाए जाते हैं। योगेंद्र सिंह, एच स्पेंसर, एम एस श्रीनिवास, जी एस घुर्वे। आंसर इसका डी है। तुक्का मार के अपने नंबर कम करने से अच्छा है छोड़ दो, उसके 0 मिलेंगे, लेकिन अगर गलत किए ना तो 1/3 हो जाओगे, -1/3। सिनवॉक गिवन फॉर कोविड-19 इज़, क्या थी? वैक्सीन है। सिनवॉक उस समय न्यूज़ में थी बात, बट अभी इररिलेवेंट है, नहीं कह सकते कि अब न्यूज़ में ये नहीं है। उस समय न्यूज़ में थी तो पता था कि इसका आंसर होल वायरस वैक्सीन है ये, सिनवैक वैक्सीन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया वर ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम यूक्रेन बाय इंडियन गवर्नमेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये बहुत न्यूज़ में था उस समय, ये मुझे याद है, मैं भी उस समय न्यूज़ में से पढ़ा था। ये 22 फरवरी को जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर मिलिट्री ऑपरेशंस करने शुरू किए, तो इंडिया ने इंस्टेंटली ऑपरेशन गंगा नाम से ऑपरेशन चलाया, और यहाँ जितने हमारे स्टूडेंट्स फंसे थे उनको बाहर लाने के लिए, मतलब इंडिया में वापस लाने के लिए। द बेसिलियस होम्योफिलस इन्फ्लुएंजा कॉजेज अ फॉर्म ऑफ मेनिनजिटिस इन यंग चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंजा, वूपिंग कफ या फिर निमोनिया। तो इसका आंसर है वूपिंग कफ। ये अगर आपको पता है तो पता, नहीं तो इसमें कोई तुक्का वो सब लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे पढ़ोगे तो पता चल ही जाता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। नेक्स्ट, ये सेम क्वेश्चन देखो फिर से रिपीट हुआ, ये लास्ट ईयर का PYQ करने का फ़ायदा। लास्ट ईयर 2021 का क्वेश्चन रिपीटेड है ये। इको मार्क इज़ गिवन टू द प्रोडक्ट विच इज़ इकोनॉमिकली वाइबल, रिच इन कार्बोहाइड्रेट, हटा दो इको फ्रेंडली। सेम आंसर था उसमें भी, लास्ट ईयर क्वेश्चन है। लास्ट ईयर के 3 क्वेश्चन मैंने दिखा दिया आपको जो सेम टू सेम रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिलोसोफर एंड फिलोसफी। रामानुजन की फिलोसफी, ये 5 हमारे यहाँ की कोर फिलोसफी हैं, उन 5 में से इन्होंने 4 तो पूछ लिए हैं, 5वां रह गया है। 5वां बताना कौन सा रह गया है। 5वां, चारों देखते हैं। रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य। एक रह गया है, मैं ही बता देता हूँ, और वो थे अचिंतन अचिंत्यवाद। ठीक, रामानुजाचार्य की कौन सी थी? विशिष्टाद्वैतवाद फिलॉसफी थी। और मध्वाचार्य की थी द्वैतवाद, और निम्बकाचार्य की थी शायद ये थी, हाँ, द्वैतवाद थी। वल्लभाचार्य थे जो शुद्ध द्वैतवाद की बात करते थे। ये तो मुझे डी का तो बहुत अच्छे से याद है कि ये शुद्ध द्वैतवाद की बात करते हैं। लेट मी सी कहाँ पे 4D का 1, ओके यही है। लेट मी चेक अगेन, यस इट इज़ करेक्ट आंसर। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू लेसेंट cells, photovoltaic cell, voltaic cell, dry cell, voltaic cell, voltaic 2 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये होना है। सोलर की बात कर रहे हैं तो फोटो से रिलेटेड होगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड डॉल्फिन डे, विच ऑफ द विल बी सेलिब्रेटेड। डॉल्फिन डे कब है? अभी रिसेंटली तो गुजरा है, 5 अक्टूबर को था। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो। डेंगू किससे होता है? आ गई ठंडी, ये अब होना शुरू हो चुका है ऑलरेडी। सबसे ज़्यादा ये वो मॉस्किटो एंडीज से होता है।
एंडीज मॉस्किटो जो है वो इसे फैलाती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन? हु वाज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन? ओके, गोपेन चक्रवर्ती, फणींद्र बनर्जी, धरनी गोस्वामी, यतीन्द्रनाथ, अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष, व्योमेश चंद्र, गोपीन चंद्र वीत, सचिंद्र सयाल, व्योमेश चंद्र बनर्जी, अजय घोष, सचिंद्र सयाल। गोपीन कौन कौन रिपीट हुआ बार बार? ये रिपीट हुए हैं, व्योमेश चंद्र, ओके, अजय घोष, ओके, फणींद्रनाथ घोष। देखो स्पेलिंग इन्होंने जनाब ने से ये अलग है, ये बनर्जी है, ये घोष है, ठीक है, ये दो ऑल ओवर है। मुझे लगा इन्होंने कुछ गलती करी है। वैसे इसका आंसर है बी, यतीन्द्रनाथ। नहीं पता था मुझे, यही उसे आंसर इसका बी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अच्छा जी, नॉट करेक्टली मैच्ड, ओके, अब समझना ये क्यों पूछा। 2022 में इलेक्शन था, इसलिए उस साल ये क्वेश्चन आया था। ओके ओके, गो अप, इन सारे जगहों पे इलेक्शन था 22 में। ये तो पता है कि 403 है। मणिपुर में 62 लेजिस्लेटिव असेंबली, उत्तराखंड में 70, गोवा में 40। मणिपुर तो छोटा सा है, मुझे उसी पे डाउट है। उत्तराखंड तो हो सकता है, गोवा भी 40 हो सकता है, छोटा था। मणिपुर वैसे इसका आंसर है सी। फोटोकेमिकल स्मॉग ऑलवेज कंटेन्स ओजोन, एल्युमिनियम ऑयल, फास्फोरस, मीथेन। सही आंसर है ओजोन। फोटोकेमिकल स्मॉग कंटेन्स ओजोन। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? ओके, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? इस समय तो करंट अफेयर में नहीं है, छोड़ दो, हर साल बदलता है, इस साल भी बदल जाएगा, बट उस समय इसका आंसर है 136। उस समय इंडिया 136वीं रैंक पे थे। कितने खुश हैं हम लोग। नॉट करेक्टली मैच्ड, ओके। क्वालिटी एंड एसआई यूनिट, सॉरी क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट। प्रेशर को हम किस में नापते हैं? पावर ऑफ लेंस और तो डी डायप्टर मानते हैं। प्रेशर पास्कल, क्यूरी, जूल। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हीट। इसका सही आंसर है एक्टिविटी ऑफ रेडियो सब्सटेंस, क्यूरी। ये गलत है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपास द फीचर्स ऑफ अ प्लेटफॉर्म विद आर्यक पिलर्स आर फाउंड? पता नहीं, आंसर है अमरावती। किस स्तूपा में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? नहीं पता। व्हेन वाज द पंचायत एक्सटेंशन टू पेसा एक्ट बोलते हैं इसको, एक्ट पास्ड बाय द इंडियन पंचायती राज। देखो 92 में पंचायती राज आया, पंचायती राज एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। 94 में इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इम्प्लीमेंटेशन तो फिर 95 और 96, 98 नहीं, 3 में से होना चाहिए, बट वैसे मुझे पता है इसका आंसर 96 है। पेसा एक्ट 96 नाम से ही हम पढ़ते हैं इसे, तो इसका आंसर तो मुझे पता है, पेसा 96 है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द विनर ऑफ मिस वर्ल्ड 2021 विच वाज हेल्ड इन द
मार्च 2022 छोड़ दो, उसमें कोई रहा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG टारगेट नहीं है बाई 20। क्वालिटी एजुकेशन, जीरो हंगर, स्पेस रिसर्च, जेंडर इक्वालिटी, ये नहीं है, सी नहीं है। एजुकेशन की तो बात होती है, जीरो हंगर की बात भी होती है, जेंडर इक्वालिटी की भी बात होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज़ द लार्जेस्ट इन रिस्पेक्ट टू एरिया। अच्छा जी, नर्मदा है, कावेरी, ताप्ती, महानदी। महानदी बहुत बड़ा है, इसमें ट्रिब्यूटरी खूब सारी हैं। नर्मदा सीधे सीधे गुजर जाती है, दोनों साइड से पहाड़ हैं, तो ये क्या बनाएगी। कावेरी भी नीचे से ऐसे निकल जाती है, इसमें छोटी छोटी रिवरें आती मिलती हैं। महानदी का है, कई सारे आके मिलते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज़ डेंजरस फॉर एनवायरनमेंट। ओके, यूकेलिप्टस, बनाना, नीम, बबूल, ये तीनों ही काम की चीज़ें हैं हमारे। ये आंसर नहीं होने वाला, ये आंसर होगा यूकेलिप्टस। ये नुकसान करता है, पेड़ों के ऊपर भी चढ़ जाता है तो उसे खा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। अच्छा जी, लोकसभा इलेक्शन ईयर 11वीं कब हुई थी, 7वीं 13वीं। ओके, अभी तो लेटेस्ट में 17वीं हुई है, सॉरी 18वीं 2025-24 में। तो पीछे चलते हैं ऐसे। नॉट करेक्टली मैच्ड, इसका आंसर है बी, 82। ये वाली टाइम टेकिंग है, पता है तो पता, नहीं पता तो छोड़ दो, क्योंकि 5-5 साल पीछे करके 5 साल पीछे करके जाओगे तो पहुंचने में टाइम लगेगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैड ट्रांसलेटेड चिंतामणि भट्ट संस्कृत टेक्स्ट सुख सप्तति इन पर्सियन एंड गिव द टाइटल तुतीनामा। अकबर, रज़ाक, अमीर खुसरो, ख्वाजा जैनुद्दीन नक्शबी, सिहाबुद्दीन अल उमरी। भाई साहब, इतना बड़ा नाम इसी का लग रहा था, यही है आंसर। ऑड एंड आउट है। अमीर खुसरो तो नहीं किया था, अब्दुल रज़ाक ने भी नहीं किया था, ये तो पता, इन्हीं तो में से किसी एक ने किया होगा। बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली हैज़ बीन मेड नेशनल कैपिटल रीजन। 73rd तो नहीं होने वाला, 73rd के बाद भी नहीं, उसमें पहले हो चुका था, तो 50-70 और 69, बहुत क्लोज ऑप्शन है 69 वैसे आंसर इसका, ये तो मुझे पता था। विच कंट्री, क्योंकि वो एक एक्ट है, क्या वो दिल्ली को लेके प्रॉपर एक एक्ट है, जिस एक्ट के थ्रू ही CBI बनी थी। CBI अपनी पावर उसी DT समथिंग, अभी नाम है तो भूल गया, उसी से ये पावर अपना फेच करती है। यस। विच कंट्री हैज़ नेचुरल आर्सेनिक वाटर कंटामिनेशन। अच्छा जी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका। बांग्लादेश के पास नेचुरली आर्सेनिक वाटर है polluted. At which one of the following place in the world WHO is going to establish global traditional medicine center? अच्छा जी, ये उस समय का न्यूज़ है, वैसे ये जामनगर इंडिया में करने वाले थे। Establish global traditional medicine center, जाफना में क्यों ही करेंगे, डिस्प्यूटेड रहता है इतना। जॉनसन, हरिद्वार, अच्छा इंडिया 2 बार दिया है, तो चांसेस यही है कि इसी में से किसी एक को चुना होगा, और हरिद्वार में नहीं करेंगे। यहाँ अडानी वडानी के पोर्ट वोर्ट हैं खूब सारे, जामनगर वैसे भी न्यूज़ में रहता है। क्वेश्चन नंबर 86, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फार्म सब्सिडीज इन द इंडिया। द इनपुट सब्सिडीज इन इंडिया सच एज ऑन फर्टिलाइजर्स fall under indirect farm subsidies.
चलो देखते हैं। रिडक्शन इन पावर एंड इन इरीगेशन बिल्स ऑफर टू फार्मर्स फॉल अंडर डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। अच्छा जी, मतलब इनमें से ऑप्शन देख के लगा 2 ही सही होने वाला। ओके, द एग्रीकल्चरल प्रोविजंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO दो allow direct farm subsidies, prohibit indirect subsidies. Okay, all subsidies provided by the government in India falls under the indirect subsidies. Yes, क्योंकि अगर डायरेक्टली होगी ना तो WTO हमारे जान खाएगा। तो 4 तो सही है, तो इसका मतलब ये हो गया। और ये दोनों सेम लाइन पे बात कर रहे हैं, तो इनमें से कोई एक होना है। इसमें ऑप्शन में यही है, यही होना चाहिए। देखो, इन दोनों में से ये 2 पेयर बन रहे हैं। ये तो आंसर सही है, मुझे मिल गया, तो इसकी वजह से ये दोनों हो गया। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ये मुझे पता है कि इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, तो 2 है ही नहीं, कहीं 1 होने के चांसेस है, तो आंसर मिल गया मुझे। ज्योतिबा फुले वॉज एसोसिएटेड विद, ये तो पता है, सिंपल सी बात है, पता होना चाहिए। एंटी कास्ट मूवमेंट लास्ट ईयर का ही PYQ है। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। ऑन विच डेट उत्तर प्रदेश डे इज सेलिब्रेटेड? जनवरी में होता है, कब होता है बताइए। उत्तर प्रदेश का पेपर देना है, ये तो पता होना चाहिए। बताओ बताओ बताओ। 24 जनवरी को होता है। 23 जनवरी को किसका बर्थडे आता है? सुभाष चंद्र बोस का। 25 जनवरी को क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सेलिब्रेशन होता है। 26 जनवरी को हमारा क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे है। विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? ट्राइब एंड स्टेट। ओके, कुकी, ये तो पता होना चाहिए। कुकी कहाँ पे है? यंडी पलियान। अच्छा नहीं, इसने बोला करेक्टली मैच्ड है, मैच हमें करना नहीं है। ओके सॉरी, मुझे लगा मैचिंग करवानी है हमें। ठीक है, तो केरिया उड़िया से आती है। ये कुकी जो है ये मणिपुर के हैं। यनादी राजस्थान की नहीं है। पलियान तमिलनाडु के हैं। तो 1 और 4 ए सही है। LBS इज़ वन ऑफ द economic measures taken by the government of India for financial inclusion. What is the LBS in context of economics से related है? लीडिंग बैंक स्कीम। ओके, लोन बैंकिंग स्कीम नहीं होगा। लीड बैंकिंग सिस्टम ये भी नहीं है। लोन बैंकिंग ये भी नहीं, यही है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। टेक्स्ट और राइटर रागमाला रिपीटेड है लास्ट ईयर। रक्षा कौमुदी, राग विविधोद, चतुर डांडी प्रकाशिका। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। चतुर्दंडी प्रकाशिका ये भी रिपीटेड है लास्ट ईयर से। भाई साहब इतने सारे क्वेश्चंस, आई एम अमेज्ड, इतने क्वेश्चन से रिपीट करते हैं। जैसे ये मुझे याद है, चौथे का वेंकटा रमण, तो ये किस में आएगा? ये देखो, तो मिल ही गया, सीधे मिल गया आंसर मुझे। बी है, बाकी मिलाने की ज़रूरत ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस? एक सेकंड पढ़ ही लेते हैं ना। रागमाला के पुंडरीक विट्ठल हैं। रस कौमुदी के श्रीकांत हैं, रस कौमुदी के राइटर। राग विनोद के राइटर हैं सोमनाथ। राग विवोध है। Which among the following compounds is main constituent of natural gas? Hexane, methane, butane, benzene. बेंजीन ऐसे बनते थे स्कूल में, हम लोग खूब बनाते थे। हेक्सेन बनाओ, ऐसे 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 हेक्सेन। मीथेन बनाओ, केमिकल। इसका वैसे ये बहुत फेमस है नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस का मुख्य होता है मीथेन। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय विच ऑफ द स्कैटर्ड सोलर रेडिएशन? ये क्यों जो बाहर चली गई उससे क्या मतलब हमें? शॉर्ट वेव रेडिएशन नहीं, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन।
सोलर रेडिएशन तो अभी आ रही है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो जाना है, देखो शॉर्ट होने की वजह से ये पृथ्वी में घुस जाती है, बट ये लॉन्ग होने की वजह से ना जब बाहर जाती है तो एटमॉस्फेयर इसे वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, यहीं रोक देता है, जो हमें दिक्कत करता है। और रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन जब रिफ्लेक्ट हो गई तो बाहर चली गई, कोई मतलब थोड़ा ना, उससे कोई दिक्कत थोड़ी। एटमॉस्फेयर को हीट करने में मदद कह लो, पोल्यूशन कह लो, बाद में ओवर हो जाने की वजह से गर्मी हो जाती है, हीट वेव इसी वजह से चलती रहती है, और भी रीजंस होते हैं हीट वेव के। विद रेफरेंस टू बिम्स्टेक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पीएम नरेंद्र मोदी इज एड्रेस द 5th बिम्स्टेक समिट ऑन 30th, उस टाइम का करंट अफेयर है। 5th समिट ऑफ बिम्स्टेक हैड बीन चेयर्ड बाय इंडिया। वैसे इसका आंसर सिर्फ पहला वाला सही है, ये गलत है, इंडिया ने नहीं किया था। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग watershed development projects sponsored by the central government of India which aims at enabling the rural population to conserve the water? अच्छा जी, पानी संसद, हरियाली, जल क्रांति, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है हरियाली। वाटरशेड विकास परियोजना भारत केंद्र सरकार द्वारा पर, इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी पानी की संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। कितना परेशान करने के लिए डाल दिया। हम सबसे पहले यही टिक मारेंगे, पानी संसद, यही होगा, बट ऐसा नहीं है। इसका आंसर बी है, 95 का बी। चलो, गिवन बिलो टू असर्शन रीजनिंग, ओके। रेनफॉल अकर इन द विंटर सीजन इन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ओके। इन समर दीज रीजन्स रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राई टेरेस्ट्रियल विंड्स, यस, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। हु रिटर्न द किंग नाइटहुड टाइटल? ब्रिटिश गवर्नमेंट रिएक्शन टू जलियांवाला बाग, इसमें से किसको मिला था? पहले तो ये सोच लो, एक ही हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस में, टैगोर जी, इन्होंने वापस कर दिया था। वो अलग बात है कि इन्होंने ले लिया था फिर वापस कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस आर इन द हिमालयन माउंटेन्स? ओके, चोयोक, लोहत्स, सिरुमली, अन्नामलाई, ये तो नहीं है, हिमालयन रेंज में नहीं आता। अन्नामलाई 3 काटो, इसका आंसर मिल गया। अन्नामलाई कहाँ? अन्नामलाई यहाँ सदर्न पार्ट में आता है, 3 हटाते ही ये 3 हटा और ये आंसर आ गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रपोज्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बहुत आसान, केशवानंद भारती की, बहुत इजी क्वेश्चन, ध्यान रखना, इजी तो है। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, लास्ट ईयर वैसे ही पूछा था, ईयर पूछा था उन्होंने कि हर केस का कौन से ईयर में, ये भी PYQ है लास्ट ईयर का। 6 क्वेश्चंस डायरेक्टली PYQ से हैं। असर्शन रीजनिंग, चिले is the leading producer of copper in the world. अच्छा जी, Andes region of North Chile is enriched with the largest deposits of porphyry copper. सही बात है, ये दोनों ही डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं 100। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। ऑफिसर एंड ड्यूटी, तालार, गार्ड ऑफ ऑक्ट्रोई, पट्टाकोला, ऑफिसर ऑफ केसेस ऑफ डेकोती, सहस्राधिपति, ऑफिसर ऑफ नाइट गार्ड्स, बालाधिप, विलेज टैक्स कलेक्टर। देखो इसमें से एक भी नहीं पता, अगर मैं एग्ज़ाम में होता तो मैं तुरंत छोड़ता, फालतू में मैं कुछ नहीं करता, टाइम वेस्ट। सीधी बात, आंसर बी है वैसे। विथ रेफरेंस टू इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट 2020, करंट अफेयर उस टाइम का, एंड वॉज गिवन इन द, छोड़ दो शांति से, करंट अफेयर उस समय का। दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? अगर ये नहीं पता है तो मेरे ही चैनल पे एक वीडियो है जिसका नाम है लखीमपुर खीरी, द बड़ा वाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। कंप्रेस्ड नेचुरल CNG इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन। मीथेन का ही तो यूज़ करते हैं। मीथेन हमारे लिए नुकसानदायक भी है, हमारे लिए काम का भी हम बना लेते हैं इसे, ठीक है।
ओवर किसी की भी हो, अति भली नहीं होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। काराकुम डेजर्ट इज़ सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। काराकुम कहाँ जी भैया? 105 क्वेश्चन का। तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इसका आंसर तुर्कमेनिस्तान। एग्ज़ाम में होता तो मुझे नहीं पता था, छोड़ देता मैं अभी, क्योंकि मैं एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, विदाउट फियर ऑफ एग्ज़ाम प्रेशर हूँ, तो मैं सही आंसर दे पाऊँगा। अरेंज द, और उसके बाद तो नॉलेज भी बढ़ती है। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी क्रोनोलॉजी बताइए। रणथंबोर, गुजरात, वारंगल, चित्तूर। देखो इसमें देखते हैं, इसका आंसर है डी। सबसे पहले गुजरात, फिर उसने जीता रणथंबोर, फिर उसने जीता चित्तौड़, सबसे लास्ट में वारंगल। वारंगल जो सब नीचे है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रिवोल्यूशन और रिलेटेड टू। गोल्डन रिवोल्यूशन, ग्रे रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन, ब्लैक रिवोल्यूशन। जी, गोल्डन कलर किसका है इसमें से? गोल्डन कलर किसका है सबसे? पेट्रोलियम का, सॉरी हॉर्टिकल्चर एंड हनी, दोनों येलो येलो गोल्डन कलर दिखते हैं। फिर आ जाओ, ग्रे कलर किसका है? फर्टिलाइज़र का। ठीक, अब आ जाओ येलो कलर। ऑयल कैसी होती है? येलो होती है। ब्लैक कलर का क्या होता है? चारकोल, वो जो आता है नेचुरल गैस, वो काला होता है। तो ब्लैक रेवोल्यूशन, तो उस हिसाब से आंसर इसका सी है। अकॉर्डिंग टू एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 रिलीज बाय यूएन, छोड़ दो क्योंकि ये उस समय का करंट अफेयर था। हु इज़ द रिकॉर्ड होल्डर फॉर सिंगल लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय नासा एस्ट्रोनॉट अब्रॉड द इंटरनेशनल। ये आज के समय अलग हो चुका है, क्योंकि वो देवी जी, क्या नाम है इनका, कमेंट करके बताइएगा, वो बहुत लंबे टाइम तक रह चुकी हैं, अब उससे ज़्यादा कोई नहीं है। तो ये रिकॉर्ड होल्डर बन गई हैं। मार्क वंदे ही हैं हे, बट अब चेंज हो चुकी हैं। सुनीता विलियम। विद रेफरेंस टू वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश माने ये यूपी है, तो इधर वाला ठीक है। वेस्टर्न रीजन ऑफ यूपी इज़ मच मोर डेवलप्ड कंपेयर टू अदर रीजन। अच्छा जी, द रीजन हैज़ विटनेस द ग्रीन रेवोल्यूशन। ये तो 100% सही है, इसीलिए इन पे पैसे खूब हैं इधर वाला। और डेवलपमेंट भी इसलिए ज़्यादा है, ये अगर यूपी ना, इधर वाला, ये यहाँ गाज़ियाबाद है, यहाँ नोएडा है, यहाँ मेरठ है, यहाँ बागपत है, सहारनपुर है, सारे डेवलप्ड एरिया है। अलीगढ़ है, हाथरस है, आगरा है, मथुरा है, तो ये सारे डेवलप्ड एरिया हैं, तो इसलिए आंसर सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज़ नॉट इन उत्तर प्रदेश। अच्छा जी, यूपी में कितने कौन कौन से डैम है, सबको नाम भी नहीं पता होगा। अडवा, अहरौरा, बदुआ, बघेलखंड। नाम से बघेलखंड लग रहा है ना, यहाँ का नहीं है, नहीं है ना, है ये हमारे यहाँ का। ये आंसर बदुआ, ये हमें फंसाने के लिए दिया गया था। गॉड एंड सिंबल जी, शिव ट्राइडेंट, विष्णु चक्र, गणेश वीणा, रोप नोज। पहले इसी देख लेते। ए का टू यही है इकलौता सही आंसर है। गणेश जी के साथ रोप, सरस्वती माँ वीणा। ठीक है, इसी को थंबनेल बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर 112 को। ठीक है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग। चलो, अ सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजेनस। अच्छा जी, अ सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इज होमोजेनस। इसका आंसर है, ये गलत है, रीजनिंग नहीं है। दोनों वैसे ये सही है, बट इसकी रीजनिंग नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सॉरी, अरे उल्टा बोल गया, ये गलत है और ये स्टेटमेंट सही है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंडिया इज 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अच्छा जी, 7th है ज़मीन के मामले में। ठीक, इसे हटा दो, 2 पहला हट गया तो ये भी हट गया। इंडिया ऑक्युपाइज अबाउट 240 टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड।
अप्रॉक्स करते हैं हम इतना, तो इस हिसाब से ये भी सही हो गया। चलो अभी हट जाओ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of the country dividing into 2 latitudinal halves। नेक्स्ट देख रहे हैं, इंडिया हैज़ कम्प्लीटली इन ट्रॉपिकल, नहीं, हम ट्रॉपिकल जोन में भी हैं और टेम्परेट में भी हैं, हल्का हल्का सब ट्रॉपिकल में मतलब। तो इसका आंसर हो गया सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। अच्छा, टू प्रोटेक्ट, मतलब 3 सही है, एक है जो गलत है, इसी को चुनना हमें। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये है। रिस्पेक्ट नेशनल है। टू प्रोटेक्ट प्लेस ऑफ है। टू सेव का पब्लिक प्रॉपर्टी। अच्छा जी, पहले नज़र में तो लग रहा है सारे ही हैं, एक सेकंड फिर से पढ़ना पड़ेगा कि इसमें कौन सा है जो नहीं है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये है। रिस्पेक्ट द एंथम, ये तो सेकंड वाला ही है। टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट एंड प्लेसेस, ये नहीं, ये DPSP में है, ये DPSP में है 48 आई थिंक 48। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लता मंगेशकर, यस, इसलिए पूछा गया क्योंकि उसी साल फरवरी में इनका स्वर्गवास हो गया था। सी वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट एवर टू परफॉर्म लाइव एट द लंडन रॉयल अल्बर्ट हॉल। अच्छा जी, सी मेड हर डेब्यूट ऑन द इंटरनेशनल स्टेज एट लंदन रॉयल अल्बर्ट हॉल। अच्छा जी, देखो क्योंकि बड़ी पर्सनालिटी है, उनका गलत नहीं करेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं बनाएंगे, इज्जत देनी इसलिए पूछा क्वेश्चन। और ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे को क्या बोलते हैं, पूरक है, तो इसलिए ये। द फर्स्ट एयरपोर्ट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी इन इंडिया कहाँ पे होगा? इतना डेवलपमेंट की चीज़, या तो गुजरात में होगा या फिर साउथ के किसी से, तो अहमदाबाद होना चाहिए, या तो कोच्चि, या फिर चेन्नई। नहीं, दिल्ली में तो नहीं है अभी, ठीक है। वैसे UPSC ने भी यही क्वेश्चन पूछा था, बट घुमा के पूछा था दूसरी तरीके से। इसका आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया वर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट अंडर नीति आयोग 10th अप्रैल, ये हटा दो, उस चेंज हो चुका होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट सर्व एज वाइस प्रेसिडेंट बिफोर अज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा जी, इनमें से कौन थे जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट बन गए, वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे? और वो है नीलम संजीवा रेड्डी, ये मिनिस्टर थे, मिनिस्टर से डायरेक्टली वहाँ पहुँचे, ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे। बाकी R वेंकटरमन ये भी थे, और सर्वदयाल शर्मा भी थे, जाकिर हुसैन भी वाइस प्रेसिडेंट थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। अच्छा जी, सर्ववर्मन गया कॉपर प्लेट, ईश्वर वर्मन जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन, ईश्वर वर्मन जीती गुप्ता से नहीं पता मुझे, मैं छोड़ देता अगर होता तो, फालतू के ये नहीं बोलूँगा कि मुझे आता होता। अरे नहीं है पता तो नहीं पता, सिंपल। मैच लिस्ट, वन लिस्ट, डे और इवेंट, ये तो अप्रैल 18 इंटरनेशनल टाइगर डे, मई 22, अच्छा जी, वर्ल्ड हेरिटेज डे 29 को है, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर, इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी। इसका तो है वर्ल्ड हेरिटेज डे, इसका है ये इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जुलाई 29, अभी जुलाई कुछ दिन पहले ही गुजरी है, तो इसका आंसर था इंटरनेशनल टाइगर डे, वर्ल्ड सॉइल डे। तो इसी के साथ इसका आंसर हो गया डी। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, असर्शन, रीजनिंग। ड्यूरिंग द 20th century poverty and poor people have became the subject of our concern and duty। जी सर। Strategically there was lack of targeted action due to which this issue got momentum। दोनों ही एक दूसरे को सही एक्सप्लेन करते हैं, दोनों सही। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर रिपोर्ट इंडिया स्टेट फॉरेस्ट 2021 विच ऑफ द, हाँ ये तो आ चुका है, नई वाली आ गई रिपोर्ट 2025 की, तो इसे छोड़ दो। सल्फर ड्रग इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग। अच्छा जी, सल्फर ड्रग ये है एंटीबैक्टीरियल ड्रग। एनालिसिस तो कोई नहीं पता था मुझे, मैं एग्ज़ाम में होता तो छोड़ देता।
नेक्स्ट देखो, लिस्ट ऑन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। अच्छा जी, स्वदेश, भारत बंधु, सत्यादि, शक्ति। इसमें ट्रिक व्रिक लग सकती थी तो कोई लगाता मैं, वरना मुझे ये नहीं पता है। इसका आंसर है ए। स्वदेश गोरखपुर से निकलती है, भारत बंधु हाथरस से निकलती है, सत्यवादी आगरा से निकलती है, शक्ति अल्मोड़ा से निकलती है। राइट टू एजुकेशन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन 2005 में या 2002 में, इन्हीं दो में से कोई एक में हुआ था। यस 86 था। इसी के बाद तो वो आर्टिकल 51A में अमेंडमेंट किया गया था, 11th वाला ऑप्शन जोड़ा गया था, तो ये उसी समय का है। विद रेफरेंस टू बोर्नियो आइलैंड लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? इट इज़ डिवाइडेड अमंग द 3 कंट्रीज। यस सही है। इट हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू वोल्केनो। यस सही है। नहीं बोर्नियो यहाँ पे है ना, एक सेकेंड। बोर्नियो आइलैंड लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? इट इज डिवाइडेड अमंग 3 कंट्रीज। यस ये होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम was launched in 2014. It aims at encouraging companies for manufacturing in India and facilitating investment. Yes, दोनों आंसर सही है। From which place Jayata and Kumpa were associated? Who impressed Sher Shah with their valor? आंसर है डी, मारवा। Which one of the following is not correctly matched? Aspartame, rayon, neoprene, oxytocin। अच्छा जी, ऑक्सीटोसिन तो सही है। इसका आंसर है सी, बी। गिवन बिलो असर्शन रीजनिंग। चलो 131 देखते हैं। फाइटोप्लैंक्टन ग्रोन इन अबंडेंस इन द लाइमेटिक जोन। ओके, लाइमेटिक जोन इज ओपन वाटर जोन। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, तो इसलिए ये होगा। विच वन ऑफ द फेमस बिल्डिंग्स ऑफ न्यू दिल्ली हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम? कौन सी थी? विज्ञान भवन, तीन मूर्ति भवन और तालकटोरा रेस्ट। ये तो नहीं है। इंडियन हैबिटेट सेंटर ये भी नहीं है, विज्ञान भवन भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन यही बचता है। ये मैं जाके विजिट कर चुका हूँ, मैंने देखा है। सस्टेनेबल डेवलप SDG और रिलेटेड, ये तो याद होना चाहिए। 10 रिड्यूस इनइक्वालिटी है, और 4 अबव वाटर है ना। 13 क्लाइमेट चेंज, 14 लाइफ बिलो वाटर, 15 का लाइफ अबव, लाइफ अबव वाटर। ये देखो 4 ऐसे है ना, तो ये इमेजिन करो कि 4 ऐसे बना, तो ये बिलो वाटर हो गया, तो इसके अनुसार होना चाहिए बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बायोडिग्रेडेबल? प्लास्टिक कप, ग्लास बॉटल, एल्युमिनियम फॉयल और वुल, ऊन, ये है बायोडिग्रेडेबल। अ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और स्टेट कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय, यस कैन बी, पार्लियामेंट, इफ रिक्वेस्टेड बाय कंसर्न स्टेट। UPSC पार्लियामेंट करेगी, UPSC के पास पावर नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द अरेंज देम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बैटल ऑफ, छोड़ देना बेहतर है। अगर तुक्का कुछ लगाने के टेक्निक से यूज़ करना चाहो तो सेम क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ। ओजोंडो, ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है बैक टू बैक एग्ज़ाम में, सेम क्वेश्चन। फेमस रूर कोलफील्ड, ये कहाँ का है? जर्मनी का है, बहुत फेमस है। सिचुएटेड इन विच ऑफ द कंट्री, यहाँ का कोयला बहुत फेमस है। न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ विधानसभा,
उस समय का करंट अफेयर है, बट फिर भी पता कर लो क्योंकि अभी सरकार चेंज हुई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए, पता होना चाहिए आपको। देखो इसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन इसी पेपर में एक पूछा था, एक फिर पूछ लिया इसने। तो इसका आंसर वैसे बी है। पहले का पहला है, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। ये तो खंडारी उत्तराखंड है। द फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वॉज अनाउंसड ऑन। अच्छा जी, इंटरिम गवर्नमेंट 46 में तो हुई थी, तो पता है। 22, 23, 24, 25 ये डेट नहीं पता है तो नहीं कर सकते। वैसे 24 अगस्त को की गई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कंट्री कौन सी है? बोलीविया, पेरू, सूरीनाम एंड उरुग्वे। सूरीनाम तो नहीं है, बोलीविया, यस बोलीविया है शायद। उरुग्वे क्योंकि बॉर्डर उससे समुद्र से जुड़ा हुआ है, पेरू भी है, यही है बोलीविया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हीट इंजन कार्बोरेटर इज यूज्ड। ओके, स्टीम इंजन, डीजल इंजन, बोथ। डीजल, कार्बोरेटर, पेट्रोल इंजन। इसका आंसर है पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर यूज़ होता है। विच मुगल रूरल पैट्रोनेज कविंद्र आचार्य सरस्वती ऑफ बनारस। अकबर ने किया होगा वैसे, ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन कुछ नहीं कह सकते कि शाहजहाँ भी कुछ था। इसे सुरे तो नहीं करेंगे ये भी। ये क्या संस्कृत में महान कविंद्र। इसका आंसर है ये सी है। ये भी हो सकता था एक बार भी। ये थोड़ा लिबरल आदमी है, ऐसा हमारे टेक्स्ट बताते हैं। ट्रेड यूनियंस और पार्टी एफिलिएशन। अच्छा जी, भारतीय मजदूर संघ किससे जुड़े हुए हैं? और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस। भारतीय बीजेपी, सीपीआई, अच्छा CPIM है, INC। इसका आंसर है बी। पहले बीजेपी से जुड़ा भारतीय मजदूर, देखो ना, भारतीय लगा हुआ नाम में। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन नेशनल कॉमन सेंस लगा, यूनाइटेड यूनियन कांग्रेस तीसरे से ये, और चौथे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सेंटर और इंडस्ट्री। अच्छा जी, ओसाका सिगार, डिस्ट्रॉयड क्यूबा, सेंट पीटर्सबर्ग। ऑटोमोबाइल, कॉटन इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग, सिगार। ओके, ओसाका कॉटन के लिए फेमस है, ठीक है। डेट्रॉयड जो है फेमस है ऑटोमोबाइल के लिए, और क्यूबा सिगार के लिए, पीटर्सबर्ग शिप बिल्डिंग के लिए। उस हिसाब से बी होना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड अरेंज देम इनटू सीक्वेंशियल ऑर्डर एंड मेंशन क्रोनोलॉजिकल। यूनियन एंड टेरिटरी पहले नंबर पे आएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज दूसरे नंबर पे आएगा, फिर ये DPSP आएगा तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे आएगा। तो उस हिसाब से इसका आंसर है ये। विद रेफरेंस टू 45 वर्ल्ड ब्रिज चैम्पियनशिप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द चैम्पियनशिप वॉज हेल्ड इन इटली। इंडियन टीम वॉन सिल्वर मेडल इन द गेम ऑफ फर्स्ट टाइम। ये करंट अफेयर है, छोड़ दो वैसे, बट इसका आंसर है बोथ इज करेक्ट। विद रेफरेंस टू द इकोलॉजिकल नीच, which of the following statement is correct? It represents the range of conditions that is can be tolerated and resources it utilizes and its functional role in ecological system. Okay, each species has a distinct niche. हाँ, ये तो सही बात है, दोनों ही सही, वैसे कुछ गलत बात बोली नहीं, तो सही है। Which two of the following states are the leading producer of iron ore in the India as per the, छोड़ दो, उस समय का करंट अफेयर था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? भारत धर्म महामंडल दिल्ली, देव समाज बनारस, राधा स्वामी सत्संग लाहौर, और सनातन धर्म रक्षिणी सभा कलकत्ता। यही है सही, बाकी की ये तीनों गलत हैं। लाहौर पाकिस्तान में कुछ हमारे इससे रिलेटेड हो सकता है। इसी के साथ हमारा ये 150 क्वेश्चन सॉल्व हुए पूरे।
फाइनली वी हैव डिड 150 क्वेश्चंस। और अगर आपने कुछ सीखा है तो कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ आपको अच्छा लगा तो बताइएगा, कुछ आपका डाउट हो तो वो भी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।